बिहार, ये मैं इसीलिए कहा एनडीए का मतलब नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। सो प्रधानमंत्री कुर्सी बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा पैसे देने के लिए कोशिश कर रहा है। दिस इज कॉल्ड क्विड प्रो को। तो इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम इन लोगों में नहीं है कि मोदी जी के सामने, केंद्र सरकार के सामने सर झुककर बैठने वाला नहीं है। हम लोग जो हक है, हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। ఆయన అంతకంటే ముందు బడ్జెట్ సమావేశాలనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియని తప్పుబట్టిండు. తల్లిని చంపి పిల్లని బతికించిండ్రు, తలుపులు మూసి కాంగ్రెస్ పార్టీ బిల్లు పాస్ చేసింది అన్నప్పుడే ఆయన మనసులో ఏముందో, ఆయన మనోగతం ఏందో తెలంగాణ ప్రజలకు అర్థమైంది. అయినా కూడా తెలంగాణ ప్రజలు ఏదైనా మేలు జరగకపోతుందని 8 ఎంపీలను గెలిపించిండ్రు. 8 మంది ఎంపీలు ప్రగల్భాలు పలికిండ్రు కదా, కేంద్రం నుంచి నిధులు తీసుకొస్తాం, అనుమతులు తీసుకొస్తాం, తెలంగాణను అసలు అద్భుతంగా గుజరాత్ మోడల్లో అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పిండ్రు కదా ఎంపీలకు నిలబడ్డోళ్ళు. గెలిచిన వాళ్ళు ఈరోజు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారు? ఖచ్చితంగా విజన్తోనే వెళ్తాం ముందుకు. ఇప్పుడు కేంద్ర బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. కేంద్ర బడ్జెట్ గురించి ఏమన్నా ఉంటే అడగండి. ప్రమోద్, क्योंकि पड़ोसी राज्य की अर्थव्यवस्था पे पड़ोसी राज्य को फायदा होता है। जैसा तेलंगाना से आंध्र पे कुछ लोग डिपेंडेंट है, वहाँ की इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है। तो क्या आप उस लिहाज से आप हटा दीजिए तेलंगाना, आप एक मुख्यमंत्री के तौर पे, तेलंगाना के नागरिक के तौर पे आप अपना कंसर्न जता चुके हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश को जो मिला है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 10 सालों से आंध्र बाइफर्केशन के बाद आंध्र प्रदेश के साथ क्या हुआ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मिला है उसको आप वेलकम करते हैं? प्रमोद जी, मैं मेरी बात साफ आपके सामने रख चुका है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फॉर आंध्र प्रदेश एज वेल तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पढ़ने में ही गलती कर रहे हैं। पूरा निर्मला सीतारामन जी का जितने भी पेजेस बजट रख चुकी है, पूरा देखो, कहीं तेलंगाना के शब्द भी नहीं है। इतना विवक्षा क्यों तेलंगाना के खिलाफ? तेलंगाना के नाम लेने के लिए भी मोदी जी सरकार तैयार नहीं है। क्यों 8 एमपी दिए हम लोग, इसीलिए आप लोग तेलंगाना के नाम भी लेने के तक अब तैयार नहीं है। ये गलत है। नहीं भाई, आंध्र प्रदेश को देने दो, बिहार को देने दो, और कोई प्रदेश राज्य को देने दो, हमको कोई एतराज नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बगल में क्यों दिए, ऐसे विवक्षा की बात हम लोग नहीं कहते। हमारा हक हम मांग रहा है। हमारा हक मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छीन ले सकते। हमारे हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आप पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, आपके पार्टी की पीसीसी प्रेसिडेंट शर्मिला जी की भी यही राय है? हाँ, नो, शर्मिला जी को पूछना है, मुझे पूछे तो मैं क्या कहूँ? आप जानकारी करो शर्मिला जी से अभी क्या हो रहा है। सब साउथ के डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट सीट्स, बजट एलोकेशन, अदर परमिशंस, जितने बीमारू स्टेट्स को दे रहे, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो इलाके को, जो राज्यों को जो पैसे मिल रहा है, साउथ को क्यों नहीं मिल रहा है? ये विवक्षा के खिलाफ हम लोग लड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि तमिलनाडु को और कर्नाटक को आगे जो हमारे साथ में आएंगे, सब लोगों को साथ में लेकर आगे चलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। हैदराबाद वॉइस, आपकी आवाज।